हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। दोस्तों, ये वीक जो अभी गया इसमें मैंने दो वीडियो शेयर किए थे। एक था निफ्टी वर्सेस DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स, और दूसरा मैंने बोला था निफ्टी एट सपोर्ट। तो ये जो दो वीडियोस इससे पहले मैंने शेयर किए थे, जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यू वीडियोस हैं, ये आई होप आपने देख लिए होंगे। बिकॉज द रीजन इज, ये जो करेक्शन आया है वो करेक्शन क्यों आया है, कैसे आया है, उसका मैंने ब्रॉडर एग्जाम्पल, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग उन वीडियोज में दिया है। बिकॉज अगर आपने वो वीडियो देखे तो ये आज का वीडियो भी आपको समझने में काफी इजी रहेगा। और फिर भी मैं आपको एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ दैट निफ्टी एंड डॉलर इंडेक्स इज जनरली इनवर्सली कोरिलेटेड, यानी कि अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो डॉलर इंडेक्स नीचे आता है, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है देन निफ्टी नीचे आता है। तो इफ यू जस्ट सी ओवर हियर, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी, और अब मैं डॉलर इंडेक्स यानी कि DXY को प्लॉट कर रहा हूँ। सो बेसिकली डॉलर इंडेक्स इज एट अ सपोर्ट, इट्स इन अ डाउन ट्रेंड बट इट हैज अ सपोर्ट। सपोर्ट से ये कोशिश कर रहा है बाउंस होने का। यू कैन सी यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हो रहा है एंड द प्राइस इज 101.32 समथिंग लाइक दैट। और वीकली चार्ट में भी यहाँ पे हैमर है, डेली में भी हैमर है, इट्स ट्राइंग टू बाउंस। सो अगर ये बाउंस ऊपर जाता है then obviously it will be inversely correlated with Nifty futures and monthly time frame। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे मल्टीपल बाउंसेस आए हैं इन डॉलर इंडेक्स। नाउ गोइंग बैक टू निफ्टी, देखिए सबसे पहले अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम चार्ट चेक करूं, आई गेस इतना कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चार्ट नहीं है। वी आर स्टिल इन अ बुल रन, नो प्रॉब्लम्स, सो फार सो गुड। एंड यस, लास्ट मंथ कैंडल वाज अ हैंगिंग मैट, बट उसके अलावा इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज मुझे मंथली टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम है वो डेली और वीकली चार्ट में। देखिए वीकली चार्ट में कैसा हुआ है कि पहले यहाँ पे सिर्फ हायर हाई और लोअर हाई बन रहा था, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड RSI, बट अब ये चेंज हो चुका है नेगेटिव डाइवर्जेंस। दिस इज अ क्लासिकल नेगेटिव डाइवर्जेंस, इसमें कोई शक। प्लस थोड़ा सा अगर आप कैंडल पैटर्न को देखोगे तो ये आपको लगेगा कि ये शायद से बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। दिस इज नॉट अ बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, बिकॉज अगर बेरिश एंगल्फिंग होता तो ये वाला जो कैंडल होता ये एक स्पिनिंग टॉप होता, एंड दिस कैंडल इज एक्चुअली अ बिग ग्रीन कैंडल। सो इट लुक्स लाइक अ बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बट इट इज नॉट। बट ये सर्टनली, बिकॉज ये जो कैंडल है इसने पिछले वीक के हाई के ऊपर ओपन दिया है और क्लोज काफी नीचे दिया है। So it is more of a dark cloud cover but a more powerful version of dark cloud cover, सबसे पहले। दूसरी चीज, मैंने लास्ट वीडियो में ये भी शेयर किया था कि ये जो टॉप है, लास्ट वीक का टॉप, ये वीक का टॉप, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रही है, नेगेटिव डाइवर्जेंसेस हैं, सब कुछ है। तो ट्रेंड अभी भी ऊपर है, यू कैन से इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, बट नाउ इट इज गेटिंग वीकर। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे जाऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी जो ट्रेंड है वो अभी फ्लैट हो चुका है। यू कैन सी ओवर हियर द ट्रेंड इज फ्लैट एज इट इज ट्रेडिंग बिटवीन द डुअल मूविंग एवरेजेस। नाउ जो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे जो था ये मैंने शेयर किया था 25,100 से लेके 25,000 तक। मार्केट ने इनिशियली, आज अगर आप दिन को देखोगे, यहाँ से काफी अच्छा पुल बैक दिया भी, 24,929 तक गया। इट गेव अ पुल बैक ऑलमोस्ट टिल 25,000। तब ऐसा लग रहा था शायद एक चांस था कि मे बी बाय द टाइम क्लोजिंग आएगा तो वील गेट अ बाउंस बैक, बिकॉज जनरली बुल रन में ऐसा होता है कि मार्केट सडनली नीचे आ जाती है एंड देन बाय द टाइम मार्केट क्लोजेस वापस बाउंस बैक आता है और अगले 5-6 दिनों में, एक हफ्ते में वापस मार्केट काफी ऊपर चले जाता है, स्विंग ट्रेडर्स स्टार्ट मेकिंग मनी। बट आज ये नहीं हुआ, आज कुछ और हुआ। मार्केट कंटिन्यू टू करेक्ट, इवन इन द 2 आवर्ली चार्ट्स मार्केट हैव कंटिन्यू टू करेक्ट। नाउ वी आर ट्रेडिंग एट अ लोअर सपोर्ट। ये भी एक सपोर्ट है, देखिए 24,843, फिर ये एक सपोर्ट है 24,669, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट बिकॉज इट इज लॉट ऑफ, यहाँ पे कैंडलस्टिक क्लस्टर्स हैं। मैं यहाँ पे एक दूसरा मार्कर यूज करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ठीक से दिखाई दे। ये देखिए, तो ये वाला जो सपोर्ट है ये काफी स्ट्रांग है। दिस इज बिटवीन 24,500 टू 24,250 और 200। ये भी सपोर्ट्स हैं और ये भी एक सपोर्ट्स है। देयर आर मल्टीपल सपोर्ट्स। नाउ क्वेश्चन इज, इसमें क्या व्यू बनाना चाहिए, बिकॉज व्यू बनाना भी जरूरी है मार्केट में, उसके बिना आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू एक्नॉलेज दैट वी आर इन अ बुल रन, वी आर इन अ बुल मार्केट। We have some sort of negativity in the daily time frame chart, in the weekly time frame chart. In fact, weekly time frame chart में थोड़ा सा
डबल टॉप जैसा भी बना है, डबल टॉप जो पैटर्न होता है प्राइस पैटर्न वैसा भी बना है, बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वो कंप्लीट सिर्फ तभी होगा जब ये वाला लो के नीचे वीकली क्लोज निफ्टी फ्यूचर्स दे देगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना है, इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, आपको अपने स्टॉक्स में से जहां जहां आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, आई एम प्रीटी श्योर स्विंग ट्रेडर्स की काफी ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हुआ रहेगा, वहां पे आप निकल जाइए। मेरे भी एक ट्रेड में स्टॉप ट्रिगर हुआ, उसमें मैं निकल चुका हूँ। नाउ द थिंग इज, अगर आप पोजिशनल ट्रेड होल्ड करें, उसमें भी अगर आपका स्टॉप लग जाता है तो आप निकल जाइए। जहां जहां पे स्टॉप नहीं लग रहा है, स्टॉक्स आर कंसोलिडेटिंग, होल्डिंग ऑन, डू नॉट एग्जिट, प्लीज होल्ड ऑन टू दैट। नाउ द थिंग इज, a major worry अभी तक ऐसा नहीं है। Yes, weekly chart doesn't look good, daily chart also doesn't look good, I agree, because the correction has been almost of 331 points in Nifty futures, more than 900 points in Bank Nifty, and Bank Nifty में भी जो support था, by the way, ये भी जो support था उसके नीचे close हुआ है। But the major worry according to me till the time this is not taken out, ये जो लो है ना 23,900, उसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होता, 23,900 या 23,850 के नीचे वीकली क्लोज नहीं देता, एंड मार्केट इसके नीचे जब तक करेक्शन नहीं देगा, ओके, एक अच्छा सा क्लोज, टिल दैट वी आर फाइन। एंड इन अ बुल रन इट विल हैपन मल्टीपल टाइम्स। अगर आप बुल रैली में जाओगे तो आपको करेक्शंस तो दिखेंगे ही ना। Market cannot go up all the time. It will correct. It will retrace. You will see corrections, and only then you will get better risk reward ratios to enter back into the market. You can see in every bull run you will get a correction, and then again यहाँ से एक रैली आएगी। So यहाँ पे भी एक करेक्शन आ सकता है, बट एक बड़ा करेक्शन या एक थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लमैटिक चीज मार्केट में तब आएगा जब हम 23,900 के नीचे क्लोज देते हैं। दैट इज द फर्स्ट। Now going ahead with बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी वाज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, एंड ये जो पूरा एक सपोर्ट बैंड था ये भी काफी स्ट्रांग था, 50,885 से लेके 51,260। मार्केट ने उसके नीचे भी क्लोज दे दिया। इफ यू गो टू द अर्ली टाइम फ्रेम चार्ट, वी हैव अ सॉर्ट ऑफ हैमर टू अर्ली टाइम फ्रेम चार्ट। इट इज सॉर्ट ऑफ हैमर, नॉट वेरी स्ट्रांग बट इट इज। नाउ वापस मंडे को कहाँ ओपनिंग होती है? इज इट ओपनिंग गैप अप? वी डोंट नो। गैप अप होके अगर पूरा एक छोटा कैंडल बन गया रेड कैंडल के बीच में, देन अगेन इट लुक वेरी वेरी स्ट्रेंज। सो लेट अस वेट फॉर अ डे, लेट अस अंडरस्टैंड 2-3 दिन में आगे क्या होता है। ओवरऑल यस, इट लुक्स लिटिल बिट वीक। ये लो के नीचे अगर सस्टेन होता है 50,600 या 500, देन मे बी और 200 से 300 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा, एंड वी माइट ट्राई टू टेस्ट दिस लेवल 49,900, 875 probably once. ठीक है। Now, if you compare PSU banks and private banks, I would certainly say that PSU banks currently are looking slightly more weak. आप प्राइवेट बैंकिंग का चार्ट ओपन करें, यहाँ पे भी प्राइस नीचे आया है। एंड इफ यू सी PSU banks जिस मोमेंटम के साथ नीचे आए हैं, दैट इज ट्रिमेंडियस। और ये मैं काफी टाइम से, कितने हफ्तों से मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने एनर्जी पैक के लिए भी बोला था, ये मैं कंटिन्यूसली, अगर आपको पता होगा तो मैं कंटिन्यूसली PSU banks के लिए बोल रहा था, PSU banks are consolidating. Now it seems that they have started correcting. Okay. Now in this set of stocks, first of all, if you're holding any positional trades, आपके stops लग जाते हैं, please exit, because every trend comes to an end, then again a new trend starts. You cannot have any stock, no matter how good fundamental that stock is, it will come to an end. I'm not saying this is the end of the bull run, but अगर stop trigger हो चुके हैं तो निकल जाइए, और जब वापस री एंट्री आएगा तो वापस एंट्री ले लीजिए, राइट? No one is stopping you to do that. But in the set of these PSU banking stocks, मैं कुछ ये वाले stocks को शेयर ट्रैक करता हूँ, लाइक AU बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो 6-7 स्टॉक्स हैं, इसमें से जितने छोटे स्टॉक्स हैं, SBI को मैं एक छोड़ देता हूँ, जैसे कि यूनियन बैंक है या PNB है, या जितने छोटे PSU बैंक्स हैं बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रेट, उनमें करेक्शन आने का चांसेस टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज्यादा होगा। अगर ये करेक्शन आगे बढ़ा, जो कि दिख रहा है कि ये वाला लो टूट चुका है एंड वी आर ट्राइंग टू गो अहेड फर्दर डाउन, इफ दिस करेक्शन कंटिन्यूज इवन मोर, तो जितने स्टॉक्स ने जितना ज्यादा रैली दिया होगा, चांसेस हैं वो स्टॉक ज्यादा करेक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये चीज आपको समझना है। देन इफ यू गो टू द प्राइवेट बैंकिंग पैक, प्राइवेट बैंकिंग पैक में what happens is there are few heavyweight stocks which don't go up very fast, don't come down very fast. So if बोलते ना कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, तो अगर मार्केट नीचे आएंगी तो हो सकता है प्राइवेट बैंक्स भी नीचे आ जाए। जैसे कि ICICI बैंक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक एज ऑफ नाउ, ओके, बट इवन द स्टॉक हैज रिसेंटली कम डाउन। करंटली इट्स ट्राइंग टू, इट्स जस्ट अबव सपोर्ट, अभी तक सपोर्ट पे नहीं आया है, इट्स जस्ट नियर सपोर्ट,
बट द थिंग इज एक आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के ऐसा कोई स्टॉक मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है जो बहुत ज्यादा, देयर इज वन मोर स्टॉक बट उसमें अभी तक मोमेंटम नहीं है, सो आई वोंट स्पीक अबाउट दैट. But there is no great momentum stock in private banking pack except ICICI Bank. Structurally, PSU banks may fall more in terms of percentage than private banks. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. Energy pack again मैं काफी महीनों से बोल रहा था continuously since many months. In fact, I have been repeating this since April. Whoever is tracking my channel since April, I have been saying they are रेंज बाउंड, ज्यादा इसमें कुछ देखने जैसा है नहीं. सिर्फ मैंने दो स्टॉक बीच में जो शेयर किए थे, वो एक था हिंद पेट्रो. हिंद पेट्रोलियम मैंने जो शेयर किया था, आई थिंक आई हैड शेयर्ड समवेयर अराउंड ओवर हियर 363 वाला. कल इसने हाई मार दिया था 363 वाले ने 456, so it rallied pretty nicely. I think now if it closes below 430 या इनफैक्ट ये लो के भी नीचे क्लोज दे देता है 431 430 के नीचे, the trend will come to an end closing basis. एंड दूसरा था बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम. भारत पेट्रोलियम दोनों में एक्चुअली रेंज ब्रेकआउट आया था. यू कैन सी इवन इन एचपीसीएल अगर आप देखोगे तो आपको रेंज ब्रेकआउट मिल जाएगा. यहाँ पे भी एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट आया था और यहाँ पे मैंने व्यू शेयर किया था मेरा 316 पे, तो 316 वाला स्टॉक 367 तक आया. एंड आई बिलीव नाउ इफ दिस स्टॉक क्लोजेस बिलो 350 तो इसमें जो भी पॉजिटिव व्यू बना था वो शायद नेगेट हो जाएगा एंड entire positive uptrend in short term will come to an end. Medium term, you can say it will come to an end. Now, मेटल पैक के बारे में अगर बात करूं तो देखिए मेटल पैक एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफी पॉजिटिविटी दिख रही थी बिफोर 3-4 डेज, स्पेशली यहाँ पे जो करेक्शन स्टार्ट हुआ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेटल पैक, मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ. और ये शायद से दिन है 2 सितंबर. तो 2 सितंबर ऑनवर्ड जो भी करेक्शन हुआ, स्पेशली सेकंड एंड थर्ड जिसमें मोमेंटम ज्यादा था, लास्ट 3 दिन में सिर्फ कंसोलिडेशन हुआ है. सो दिस इज नॉट ग्रेट गुड नॉइज और ग्रेट great news, but this is a little bit not good which has happened. Now what we need to see is क्या ये वाला लो तोड़ देता है 8725 का. अगर ये तोड़ देता है then will be really bad for the metal pack. अगर नहीं तोड़ता है then there will be little bit of hope left that possibly they can go back and close above this high. If this high is taken off with a big green candle, then again the metal pack will revive. But again as a trader you need to understand that आप हर एक स्टॉक के ऊपर ट्रैक नहीं कर सकते. मेरे हिसाब से मैं 2 या 3 स्टॉक बोलूंगा. जैसे एक जो स्टॉक मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है जिस स्टॉक में, वो है एक जेएसडब्ल्यू स्टील. सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील इज अ स्टॉक विच इज showing strength. Second stock is Hind Copper. Hind Copper has given a fantastic breakout over here, even over here, okay, but after that it has come down. So I guess if it closes below this low of 295 or something, then all bets are off and I think positive view will be negated. जो भी यहाँ पे breakout हुआ था उसका कोई फायदा नहीं. The view is negated. And there is one more stock which is looking solid and positive is जिंदाल स्टील एंड पावर. जिंदाल स्टील एंड पावर ने हालांकि ब्रेकआउट दिया नहीं है, बट देयर इज अ डिसेंट पॉसिबिलिटी दैट अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है देन इट कैन बी वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स इन द मेटल पैक. और एक स्टॉक जिसने सबसे पहले आउट परफॉर्म किया मेरे हिसाब से वो था हिंडाल्को. सो हिंडाल्को इज अ स्टॉक जिसने सबसे पहले रैली करना स्टार्ट किया था इन द मेटल पैक बेसिकली, एंड आफ्टर rallying now it has retraced. So if as far as it is holding above 658 657 it is fine, and if it starts moving up and if it gives breakout in the hourly or the 2 hourly chart, short term में अगर आप चेक करोगे वहां पे अगर आपको breakout मिलता है then swing traders will get a good opportunity in this stock. But you'll have to understand that the entire metal pack should start rallying on the upside. Only then you will see some good moves on the upside. Okay. Auto pack. ऑटो पैक में अगर मैं देखूं तो ऑटो पैक मोर और लेस इन द वीकली चार्ट इट्स स्टिल कंसोलिडेटिंग. इन द मंथली चार्ट यू कैन अंडरस्टैंड इट इज एक्सट्रीमली ओवरस्ट्रेच्ड. सो फार आई गेस इट इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट. ज्यादा अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है. हाँ, अगर ये लेवल के नीचे जाता है 25,100 स्पेशली, इसके नीचे क्लोज देना चालू करता है, देन आई थिंक थोड़ा सा फिर सोचना पड़ेगा हमको दैट इज इट जस्ट अ retracement that after coming down are we going to make up move or this is a slightly more deeper correction. तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा. इमीडिएटली फिलहाल व्यू लेके कोई फायदा नहीं. फाइनेंस पैक आल्सो इट्स जस्ट लाइक ऑटो पैक. हालांकि इट्स नॉट
overstretched in the monthly time frame chart, it's fine. Finance pack is looking strong. It has gone up pretty nicely. It's trying to retrace. In fact, if it retraces a little bit more, it will be better for the swing traders. You will get better opportunities for good risk reward ratio trades. But as of now, one should wait. उतना ज़्यादा I think आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थोड़ा फाइनेंस पैक में. थोड़ा सा वेट करना चाहिए. थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि what exactly price action do we have on the charts. Now कंजम्पशन पैक, देखिए कंजम्पशन पैक एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत स्ट्रांग है, ऊपर भी जा रहा है बट उसमें मोमेंटम उतना नहीं है. मोमेंटम आई थिंक उतना नहीं है. मेरा कहने का मतलब यस मोमेंटम है बट it's not that sort of momentum like PSE sector or PSU banks which goes up so fast that it becomes overstretched very fast. ऐसा नहीं. It's flowing slowly and steadily. So sorry, anyone who is holding stocks in consumption pack, you can continue to hold them until and unless your trailing stop loss is not hit. कोई दिक्कत नहीं. Trailing stop hit हो गया, obviously you need to exit. FMCG pack में काफी दिनों से देख रहा हूं that it has been consolidating. It's not ready to come down. Even over here, it is overstretched. It has negative divergence. It's not ready to come down. Is it a good time to enter new trades? According to me, no. Then is it a contrarian short or something? No, it's not even a contrarian short. According to me, if anyone is holding positions, you can continue to hold with trailing stop loss. But अगर मुझे नया पोजीशन बनाना है एज अ स्विंग ट्रेडर और समथिंग तो मैं फिलहाल नहीं करूंगा. मैं थोड़ा सा वेट करूंगा दैट इफ आई हैव अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार प्राइस करेक्शन नहीं आता मार्केट में, टाइम करेक्शन आ जाता है एंड देन द नेक्स्ट अप मूव स्टार्ट. सो यू विल हैव टू वेट एंड वॉच एंड फाइंड आउट how the FMCG pack unveils itself in the next few days or weeks. इंफ्रा पैक भी मेरे हिसाब से प्रीटी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन. बट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे थोड़ा सा जाएंगे और नजर करेंगे तो आपको यहाँ पे भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस मिलेगा विच इज नॉट दैट ग्रेट. सो ये जो करेक्शन भी आया है लास्ट मेरे हिसाब से 2 सितंबर में, so, एक ही बिग ग्रीन कैंडल है, बाकी सब बड़े रेड कैंडल है विच इज नॉट अ ग्रेट साइन. इट्स सर्टेनली नॉट अ ग्रेट साइन. यहां तक आया है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. और यहां से अगर बाउंस दे देता है then again swing traders will get opportunity. But if this low is broken, 9000 के नीचे अगर बड़ा green candle मिलता है, then it could be little bit problematic for this particular sectoral indice. IT pack मेरे हिसाब से it gave a wonderful rally over years, especially in the stocks like Infosys, TCS. I'll just share. Infosys ने काफी अच्छा रैली दिया था. स्पेशली इफ यू चेक द अर्ली टाइम फ्रेम चार्ट, बहुत ही अच्छा रैली आया. TCS ने भी एक बहुत अच्छा रैली दिया था. एज अ स्विंग ट्रेडर पीपल गॉट वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इन द TCS स्टॉक आल्सो. बट नाउ आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टाइम टू स्टेप डाउन फ्रॉम दी स्विंग ट्रेड्स, गेट आउट, sit at the sidelines, wait for good opportunities, and till that time do not do anything. Just keep watching this sector. फिलहाल कुछ मत करिए, बट हाँ अपनी आंख, अपनी नजर, अपना ध्यान इस सेक्टर से हटाना नहीं है, बना के रखना है और वेट एंड वॉच करिए. Pharma pack, one of the best sectors in last few weeks and maybe last 2-3 months, still going up. God knows till how long will it perform. इसीलिए कहते हैं ride the trend till the time it doesn't bend. So जब तक ये चल रहा है चलने दीजिए. Hold your stocks with trailing stop losses, but ध्यान रखिए काफी overstretch हो चुका है, especially in the monthly time frame chart. We don't know what's lying ahead for pharma pack. Enjoy the rally. Exit only if your trailing stop losses are high. That's it. PSE sector, I guess the weight has come down in last 2 days, and especially this candle is not good for the sector. So far, I can say it's nothing problematic. In fact, you will see some good chances for swing trades in case if the sector bounces back. But अगर ये वाला जो जोन है जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इस सेक्टर को सपोर्ट मिल चुका है, अगर ये टूट जाता है क्लोजिंग बेसिस पे और उसके नीचे 1 या 2 दिन और सेलिंग आती है, then I think it will be slightly more problematic for this particular sectoral indices. ठीक है. रियल्टी पैक. नाउ रियल्टी पैक एक ऐसा सेक्टर है जो कंटिन्यूसली लास्ट 1 महीने से इट हैज बीन लाइक डूइंग अप एंड डाउन, स्पेशली समवेयर ओवर हियर इट स्टार्टेड लुकिंग नाइस, स्पेशली इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट में मुझे ज्यादा थोड़ा सा अच्छा लगा था बिकॉज ऑफ वन रीजन. इट वाज ट्राइंग टू bounce back from this particular support, which was a pretty good support.
बाउंस दिया नीचे आया, बाउंस दिया नीचे आया. So it has been actually sideways consolidating. Now is it going to continue this way? Then it's fine. But if this low is broken, अगर ये लो टूट जाता है, उसके नीचे जाता है, and especially this particular support, ये वाला जो support है 970, which is even below than this support, then things will be a little bit more problematic in the reality pack. But till the time this low is not broken, I think things are fine. हाँ, आपको मोमेंटम नहीं दिखेगा रियलिटी पैक में जब तक सेक्टर या तो स्टॉक्स ऊपर नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट देयर विल बी सम होप that this sector is holding on and not participating on the downside with other sectoral indices. Okay, so इसके ऊपर भी नजर बनाए रखिए, बट वेट करिए, wait for a breakout, wait for a momentum to come in, don't just jump blindly. Mid cap pack looking pretty strong, but again we need to understand that momentum यहाँ पे लास्ट कुछ दिनों में काफी वीक था. कंटिन्यूसली यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे, which is not a good sign, and this is what we need to understand. Now we need to also understand that यहाँ पे supports हैं काफी. This is a support, ये 50% वाला support है, 68.0% भी एक support है. So I think 56,900 के जब तक ऊपर चल रहा है कोई दिक्कत नहीं. जैसे ही इसके नीचे क्लोज होगा, थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा क्या व्यू चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, वो टाइम पे देखेंगे. एज ऑफ नाउ इफ यू आर होल्डिंग एनी स्टॉक, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एग्जिट. इफ इट डजंट गेट ट्रिगर्ड, कीप होल्डिंग ऑन. नाउ एट लास्ट, समिंग इट अप ऑल, आई वुड अगेन रिपीट, देखिए मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है. जो भी प्रॉब्लम है वो वीकली और डेली में. तो डेली में मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं कि हैं 2-3 सपोर्ट जो बचा सकते हैं निफ्टी को, और बहुत बार हमने देखा है कि एक बुल रन में 5% या 6% का करेक्शन इन निफ्टी फ्यूचर्स या निफ्टी स्पॉट, जो भी आप बोलो, इज नथिंग प्रॉब्लमेटिक. इट्स फाइन, बिकॉज इफ जब स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो आप बोलते हो क्या कि स्टॉक्स ऊपर क्यों जा रहे हैं, तो हमको ये भी नहीं पूछना चाहिए कि स्टॉक्स नीचे क्यों आ रहे हैं. दे विल करेक्ट, एंड इफ दे विल नॉट करेक्ट, हाउ विल यू गेट चांस फॉर न्यू ट्रेड्स, राइट? बट यस, इफ दिस लो इज ब्रोकन on weekly closing basis, even on daily closing basis, then थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि ये एक नॉर्मल करेक्शन नहीं, कुछ और है. तो ये चीज शायद टाइम के साथ ही पता चलेगा. एज ऑफ नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग एनी टेंशन और फियर इन योर माइंड. हाँ, स्टॉप लॉस इज हिट हो रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज हिट हो रहे हैं, डू नॉट थिंक एग्जिट इमीडिएटली. इफ यू हैव मनी लेफ्ट इन योर पॉकेट, यू विल बी अलाइव टू ट्रेड इन द मार्केट वन मोर डे. आप बाद में कल उठ के भी ट्रेड कर सकते, राइट? सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि मार्केट को किस तरह से देखना है, कैसा व्यू बनाना है. एंड लेट मी नो विथ योर कमेंट्स बिलो माय यूट्यूब वीडियो दैट हाउ डिड यू फाइंड इट. एंड और अगर आपको सच में हेल्पफुल लगा, देन ऑल्सो शेयर इट विद अदर ट्रेडर्स. ट्रेड लेस, ट्रेड वाइजली. थैंक यू.